क्या मेरे मालिक, मैं इतनी दूर जंगल का रास्ता पकड़ते ढूंढते आई, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। थोड़ी दूर जंगल का रास्ता है, चलकर देखती हूँ मेरे पति कहाँ पर हैं, कहाँ ले गए हैं वो लोग। तुम्हारी क्या हालत हो गई है प्रिय, अभी तुम जिंदा हो दुनिया में? हाँ स्वामी जी। तो जालिमों से बताओ तुम कैसे बची? मैं तो समझा था तुम मिल सकोगी नहीं, और सच बताओ नहीं छिपाओ प्रिय, तुमसे मिलने को बेचैन है दिल मेरा। प्रिय, उन जालिमों से तुम कैसे बची प्रिय, कैसे बची? स्वामी जी, मैं आपके पास कैसे बच गया हूँ मैं बता रही हूँ। करने में जा रही आत्महत्या सुनो, राजा जसवंत आके बचाए मुझे। उनका बेटा वहीं खो गया नौजवान, ढूंढते ढूंढते होते आए वहाँ उनका बेटा। स्वामी जी। क्या कहा प्रिय, तुम्हें कौन बचाया उस बियाबान जंगल में? मैं उसी जंगल में मैं अपने हाथों से अपने आत्महत्या करने जा रही थी, तो मुझे महाराज जसवंत सिंह ने आके बचाए, क्योंकि उनका बेटा उसी जंगल में खो गया था। क्या प्रिय, ये जानती हो कि वो कहाँ के महाराज हैं? वो महाराज फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। फर्रुखाबाद के महाराजा जसवंत सिंह? हाँ। तो जिसने आकर बचाया तुझे है प्रिय, दरअसल वो पिताजी हमारे रहे। उनका बेटा हूँ मैं, वो पिता है मेरे, जिसने बरसों से ये बिताए हैं मैं उनके। प्रिय, मैंने बरसों से अपनी जिंदगी जंगल में बिताया, वो हमारे पिताजी हैं जिसने तुम्हें बचाए हैं। मैं समझ न पाई हूँ कुछ माजरा, साफ शब्दों में स्वामी जी समझाइए। आप वापस गए क्यों न अपने मकान, जल्द बतलाइए जल्द बतलाइए। स्वामी जी, क्या आप कह रहे हो आपके पिताजी हैं वो? इन्हीं आप महाराज के लड़के हैं, तो ये बताओ आप अपने घर वापस क्यों लौट कर नहीं गए, मैं जानना चाहती हूँ। अगर ये जानना चाहती हो प्रिय तो बहुत ये बड़ी कहानी है। ठीक है स्वामी, बताइए कैसी बात है। मैं ये कोई नहीं था, ये रोग मेरे नहीं था प्रिय। मैंने अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया। एक काफ़ी दिन की बात है प्रिय, शिकार कोई नज़र नहीं आया। शाम का वक्त होने को आ गया तो मैं खाली हाथ कैसे वापस जाऊं ये सोच करके शिकार की तलाश में शाम के वक्त एक झाड़ी पे बैठ गया। जब झाड़ी में बैठ गया तो एक झील दिखाई दी, वहीं पर एक हिरण पानी पीने आया और पास में ही बाबा
जल भरने के लिए आए थे झील में। मैंने गोली हिरण पर चलाया, लेकिन वो गोली जाकर के महात्मा जी के लगी और वो भगवान को प्यारे हो गए। स्वामी जी तो अनर्थ हो गया। प्रिय, जोगन अपने पति की लाश पर तड़प तड़प करके रो रही थी। मैंने अपनी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगने गया, लेकिन वो क्रोध में पागल होकर मुझे श्राप दिया कि जैसे आज मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ पापी जोगी के हत्यारे, वैसे मैं ये श्राप देती हूँ कि तू अपनी मंजिल भूल जाएगा और तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगी और घुट घुट करके तड़प तड़प करके तू अपनी जिंदगी बिताएगा। उसी समय से प्रिय, मैं अपने नगर की राह भूल गया। भटकते भटकते आपके नगर में पहुंचा और ये बदन में कोढ़ हो गई। प्रिय, तब से ये मेरे जीवन की कहानी रही। स्वामी जी, लेकिन जोगी और जोगर रहते कहाँ थे? इस पहाड़ी पर उनकी झोपड़ी है, वहीं रहते थे। हमारे बहुत जोर प्यास लगी है प्रिय। ठीक है स्वामी जी, आप चलिए उस वृक्ष के पास बैठिए, मैं आपको पानी लेकर आती हूँ। तो ठीक है प्रिय, मैं चल रहा हूँ, इस वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और मुझे पानी पिला दो। ठीक है। रामदास महाराज जी, क्या बात है? जब से बाबा मर गए महाराज जी, हाँ, गली गली ऐसे भटक रहे हैं आप महाराज जी, कष्ट तो आपको बहुत होगा। बच्चा, इसमें कष्ट क्या बात है? तुम तो मेरे साथ में हो। साथ में तो ही महाराज जी, जीवन बाबा के साथ में मन आनंद आवत रहा। वो हमारे साथ आनंद कैसे है कि एक के साथे बैठ के आप खात रहे हैं। तो अब भी तो खा रहे हो बच्चा। आप बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा आपका सेवा करें। महाराज जी, क्या बात है? एक बात कही ऋषि आबू तो ना, बोलो क्या बात है? ऋषि आई जाबू, बच्चा कुछ बोलोगे? यह कहवैया ही महाराज जी, ऋषि आबू तो ना। अरे कुछ बोलो, क्या बात है? बाबा वाली जगह ही हमका दे दे तू। छेला, उन्हीं जगह पे तो हो तुम। नहीं, सबब हमका राम जी दास कहा थी, अगर बाबा वाली जगह मिल जात तो हम सब बाबा कहे लगते हैं, हमरो मान सम्मान होत महाराज जी। उस काबिल हो जाओ कि सब कहने लगेंगे। अबे काबिल नहीं ना, अबे और बच्चा, खाए, अबे कुछ दिन खाए पिए रामदास बच्चा, महाराज जी। वो देखो सामने गांव दिखाई दे रहा है। गांव दिखाई पड़ रहा महाराज जी। चलो वहीं चुटकी मांगे। हाँ तो भौरी बनाए और खाएं। हाँ, चला वहीं चुटकी काटी तो मिले खाए के। चुटकी काटने, चुटकी मांगे नहीं आता, आटा मांगेंगे। बिच्छा। ठीक है महाराज जी, चलो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुखी भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुखी भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुखी भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुखी भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया। बच्चा रामदास महाराज जी, देखो, ला बचा लिया, जान बचा ली लड़की ने। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्ची। महाराज प्रणाम। खुशी रहो, खुशी रहो, खुश रहो। लेकिन बेटी, इस जंगल में तू कैसे? अगर तू आज नायक होती तो मेरी जिंदगी नहीं बचती। क्यों बच्चा रामदास जी? मेरे पति जी की प्यास लगी थी, मैं पहाड़ी के पास तालाब में पानी के लिए आई थी। आप लोग की आवाज़ सुनकर मैं अगर न आती तो ये जिंद लोग तुम्हें खा डालते महाराज। हाँ बच्ची, अगर तुम ना पानी बात है। वो साले हमको खा जाते, बबाई में अकेली रह जाती, इनको भी साले बेटी, खा जाते। मेरे कमंडल में जल है, ले जाओ
और अपनी पति को पानी पिलाओ। ठीक है गुरुदेव। बेटी, क्या है महाराज? तुमने आज मुझे नया जीवन जान दी है। हाँ इसलिए मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हूँ। हाँ। जो तुम्हें मांगना हो तुम मांग सकती है, मैं तुझे याद दूंगी। क्या कहा महाराज? जो मैं मांगू वो आप देने के लिए तैयार हाँ हैं। बेटी, जरूर दूंगी। चाहे जो लेकिन- मांगो, रुपया पैसा सोना चांदी टाटी लोटा गिलास बच्चे रामदास, ये सब नहीं, चाहे जो मांगे सब दे देंगे। जी। जान बचाई है बच्ची ने। लेकिन महाराज ऐसे मैं नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि आप पहले मुझसे 3 का तिरवाजा करिए कि बेटी जो तुम मांगोगे मैं दूंगी दूंगी दूंगी। क्या मेरे पर तुम विश्वास नहीं बच्ची? नहीं महाराज, पहले आप मुझसे 3 का तिरवाजा कर दीजिए। ये बात है, तुम्हें 3 की तिरवाजा दे रही हूँ। ठीक है महाराज। बेटी, जो तुम मुझसे आज मांगेगी मैं तुझे दूंगी दूंगी दूंगी। ठीक है महाराज, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं मांग सकती। तो आप चलिए मेरे पति जी के पास, जो कुछ मांगना मैं वहीं पर मांगूंगी। ठीक है रामदास जी बेटी के साथ चलो। चलिए गुरुदेव। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि नाम गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि नाम गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी चल बेटी, चलो महाराज चलो। या भगवान, प्यास से बिकल हूँ। मुझसे कहकर गई कि मैं जा रही हूँ पानी लाने के लिए। इतना टाइम हो गया अभी तक पानी लेकर के नहीं। प्रभु, क्या ये दुख, ये दिन कब मेरा दूर होगा? और ये हम ही न पार बीती, हम ही न पार बीती, हम ही न पार बीती। हम जानी हम ही न पार बीती, हम जानी। चांद सूरज दुनिया के मालिक, चांद सूरज लागे गहन वो नहु पर बीती। हम जानी हम गिन पर बीती, हम जानी। राम पर बीती लखन पर बीती, राम पर बीती। गए बनवास सीता पर बीती। हम जानी हम गिन पर बीती। ब्रह्मा पर बीती, विष्णु पर बीती, ब्रह्मा पर बीती। देह वरदान शंकर पर बीती। हम जाने हम गिन पर बीती, हम जाने। भगवान, थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी पानी लेकर तो मैं खुद जाऊंगा।
पता है ये चंडाल तुम्हारा पति है? बच्चा रामदास, ये देखो तुम्हारे बाबा कातिल। कौन? एक साल में बच्चे को देखो। अरे भाई हो, ये साल बाबा का मारे से। लेकिन बेटी ये तुम्हारा पति। रुको 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 रुको। नहीं, बाबा के मारे साला। महाराज ऐसा मत कीजिए। बाबा का मारे है। लेकिन बेटी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारा पति है। हमारे पति जी हैं। माँ बोलो। माफी करी दो, खता है मेरी प्रार्थना, माफी कर दो, माफी कर दो, खता है मेरी प्रार्थना, जिससे जीवन हमारा रहेगा बना। करो आपकी सेवा बन करके दासी, करो आपकी सेवा बन करके दासी, श्राप वापस लो माँ, श्राप वापस लो। बेटी ये तो क्या कह रही है? ठीक है रूमा जी, ऐसा हो सकता बेटी कभी भी नहीं, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता बेटी कभी भी नहीं, श्राप वापस न होता तू कर ले यकीन, श्राप वापस न तेरे आगे हुई। बेटी ये आज मुझे जो नया जीवन मिला है ये तेरी कृपा से मिला है, इसलिए तेरे आगे हुई बेटी मजबूर में, तेरे आगे हुई बेटी मजबूर में, वरना परमात्मा मुझसे होगा खफा, वरना परमात्मा। बेटी अगर ये बात है तो मैं आपको वचन दे चुकी हूँ कि बेटी जो तुम मांगेगी मैं दूंगी, इसलिए मैं अपना श्राप वापस ले चल रही हूँ। महाराज तो बच्चा ये आप क्या कह रहे हैं? श्राप आप वापस ले रही हो? हाँ। क्या वो दिन भूल गई? कौन सा ने? बाबा जी ने मरने से पहले कहा था, प्रिय मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, अगर किसी को तुम शराब दे दोगी, कोढ़ी हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है, लेकिन प्रिय अगर तुम वो शराब वापस लोगी तो दुनिया में तुम जीवित नहीं रह पाओगी। महाराज अगर शराब वापस ले लोगी तुम मर जाओगी, हम क्या करें सारे। बच्चे रामदास तुम चिंता क्यों करते हो? हम तो इनका जीता हुई। अरे जीवन की बात बच्चा, हमें तुम्हें क्या लेने देना है? भौतिक पेट्रोल मर गए, हम दोनों सहारे। तुम तो पागल हो जाते हो रोते रोते। देखो अब इस बेटी को बहुत कुछ देखना है, इसलिए श्राप लेना अपना वाजिब है। हटो इधर आओ। मारो साले कोढ़ी राम तो का। अलो बच्चा रामदास, बच्चा रामदास, ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। देखो मुझे कौन बुला रहा है? कौन? ओ देखो बच्चा रामदास। ये तो जो मेरे बदन में जलन थी वो तो दूर हो रही है। लेकिन प्राणनाथ ये तो महाराज देखो भगवान को प्यारे हो गए। अरे मोरी गुरु आई एक दाव तनी से बोली नहीं दे तू, ना बोली पावा तटू से कही देती हूँ। बाबा का मारिया बाबा इन्हें
हमहू का मारा छुट्टी पावा। नहीं महाराज, मैंने आपको अब ऐसा नहीं जिंदगी में हो सकता है। बाबा खत्म हो गए, मेरे हाथ हो गए, लेकिन मैं आपकी सेवा सांसद में करूंगा। हाँ सांसद करा सारे जाने हम हाँ फैल जागी। तू हजाता सारे हम रोवत। तो मेरा कोट ठीक हो रहा है? तू ठीक होता हम शुरू होता ही कहीं। बाबा अब रोने से कुछ नहीं होगा, जिसको जाना है। हाँ मैं जानता हूँ, जिनका समय पूरा हो जाता है कोई रोक उसे नहीं जाना ही पड़ता है। ये बात के लिए मैं मानूंगा कि चली बात से प्राण काया काहे रोई, चली बात से प्राण काया काहे, काया काहे रोई, काया काहे रोई, चली बात से प्राण काया काहे रोई, चली बात प्राण। चली बस प्राण काया कहे रोई, छोड़ी चला निर्मोही, चली बस प्राण काया कहे रोई, छोड़ी चला निर्मोही। हम जानी काया संगे जाई, यही बार काया माल माल धोई, चली बस प्राण काया काहे रोई। चली बात। देखिए मैं बस्ती वालों को बुलाता हूँ, चल करके ले चले इन्हें, इनका दाह संस्कार किया जाए। ओ भैया लोग हाँ महाराज जी। आइए। जरा मैं मत- रोज आपके यहाँ आता था, महाराजन भी आती थी आपके यहाँ, भगवान को प्यारी हो गई। एक दिन तो सब कहीं जाना है महाराज जी। चलो चलो तोहका का तो फूकी। फूका दिन महाराज जी, महात्मा जी है, हाँ मिट्टी दिया जाए। मिट्टी ना दे होए। तो क्या करोगे फिर? कहाँ लाई चल बाउर मट्टिन देव तो। आप महात्मा हैं, आप बताइए प्रभु। गंगा जी। हाँ गंगा जी तो हम बोले न लगी आप। क्यों? वहाँ मछली मुर्दा नहीं खाती। इनका लाई चलता ही पहले नहवाऊ, तो पहला लाऊ, हाँ उही में भूजा, फिर काटब, अरे भूजे के बाद इनका काटब, बेचब 120 रुपया किलो। अरे माँ कहीं इंसान की बिकती है? महात्मा जी की बीवी हैं, इनके प्रसाद के लिए एक चुटकी अगर मिल जाता है तो धन्य हो जाते हैं। ले चलिए। अच्छा फिर उठाइए। गिद्ध का हुआ नहीं खाने पाएंगे। भैया क्यों को बुला ले अपने बस्ती में। आइए भैया, गांव वाले भैया। जय मां भवानी की। साथियों, राजकुमारी अंजू अभी तक इनाम देने के लिए नहीं आई। वो अपने आप को समझती क्या है कि शैतान से को हमने बेवकूफ बनाया। हम वो शख्स हैं जिसको भर नजर देखा वो खाक पे मिल गया। देरी मत कीजिए, इसी वक्त चलिए राजभवन। अंजू राजकुमारी से मिलना है और इनाम लेना है। ठीक है सरदार जी। देखो वो क्या जवाब देती है। अगर इनाम नहीं देगी तब? इनाम नहीं देगी तो हम वो शख्स हैं जो दुनिया में कोई किया नहीं होगा उसको मैं करके दिखाऊंगा। आइए, वक्त का इंतजार है।
वाह पिताजी, क्या सोच रखे थे कि मैं यहाँ की मालकिन नहीं बन पाऊंगी? आपने क्या कहा था कि मंजू की अक्ल के आगे तुम्हारी अक्ल खाक है। अपनी अक्ल से ही मैं यहाँ का राजताज पा चुकी हूँ और अपने ही दिमाग से मैं शैतान सिंह को अपने कब्जे में कैसे किया, अपने कब्जे में करके उससे मैंने कैसे काम करवाया और 1 रुपया पैसा भी नहीं दिया। पैसे के लालच में वो इधर उधर भटकता रहा। उसे क्या मालूम कि ये मुझे पैसा नहीं मिलेगा। अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ का राजताज मेरे सर पे है। अब यहाँ का राज मैं चलाऊंगी। रिया, कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसका वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर कभी बोल नहीं सकूंगी। साथियों, साथियों लो हिरासत में अंजू को कर, साथियों लो हिरासत में, साथियों लो हिरासत में अंजू को कर, तभी पूरी हो दिल की मेरे हविस। मार हंटर से चमड़ी उड़ा दो अभी, तभी मालूम कि शैतान क्या चीज है। शैतान सिंह, अक्ल शैतान सिंह क्या तेरी मर गई? अक्ल शैतान और सिंह है क्या तेरी मर गई? जानता तू रियाया की मालकिन हुई? ऐसा अल्फाज जो तू कह रहा, जानता तू रियाया की मालकिन हुई? राजकुमारी जी, सुन कान खोल के। शायद तू भूल बैठी कहावत है ये, शायद तू भूल बैठी, शायद तू भूल बैठी कहावत है ये, सांप को जिंदा छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर विश्वास करना नहीं चाहिए, लेगा डसो नहीं भूलना चाहिए। हरामजादी, हरामजादे, अगर मैं जानती कि तुम मेरे साथ में अगर गद्दारी करेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती, जहर दे के तुझे मार डालती। हरामजादे, और ये क्या कर रहा है तू? किससे मिलोगे तुम? किससे मिल जाती हो वो? हाँ, अभी तुम बात किए। या भगवान, अब मैं क्या करूं? ये हरामजादा मुझे कैद कर लिया। हरामजादे शैतान सिंह, बोल। मुझे एक बार मेरे पिताजी से मिला दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी जी, चल मैं तुझको मिला दूं तेरे बाप से, चल मैं तुझको मिला दूं, चल मैं तुझको मिला दूं तेरे बाप से, वास्ते अब खुला तेरे जिंदान है। बहुत जल्द तेरे पिताजी मिले, काहे को हो रही इतना हैरान है। साथियों, छेलो सर के ताज। राजकुमारी जी, जब श्वास नहीं तो आवाज कहाँ, जब सर नहीं तो ताज कहाँ। उधार लो ताज। राजकुमारी, तुम अपने बापू से मिलना चाहती हो, चल मिला दो तेरे बाप से, लेकिन तेरे लिए रास्ता जिंदान का है, वहां तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अगर तुम अपने बाप नागपाल से मिलना चाहती हो तो बहुत शीघ्र मिला दूंगा। ठीक है, मुझे मेरे पिताजी से मिला दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस हरामजादी अंजू को ले जाओ, जिंदान में डाल दो, ले जाओ। ये रहा शैतान सिंह, महाराज नागपाल सिंह। अगर तुम्हारा विनाश न किया, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ न किया और तुम्हें सपना न दिखाया तो शैतान सिंह की माँ का दूध हराम। वक्त का इंतजार करना, बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा शैतान सिंह का ऐलान। साला
हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।